बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 16 के पार्ट बी के साथ शकील अहमद। और हम लोग लास्ट जो हमने पार्ट किया था 16th लेक्चर का, तो उसमें हमने यूडीपी को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उसका हेडर डिस्कस किया और उसकी टिपिकल एप्लीकेशंस भी देखी हमने। और अब इसमें इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं टीसीपी विच इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड दिस इज अ रिलायबल सर्विस। और हम इसके तमाम फीचर्स को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या वो एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हमें इस रिलायबल सर्विस की तरफ जाना पड़ता है। तो TCP is a transmission control protocol and it is connection oriented. UDP was connectionless और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल प्रोटोकॉल है। हम काफी दफा ये बातें रिपीट कर चुके हैं, मैं एक बार फिर वही बात कर रहा हूँ कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो रिलायबल होते हैं। और रिलायबल का मतलब ये है कि इसमें एक्नॉलेजमेंट होगी, इसमें फ्लो कंट्रोल होगा, इसमें एरर कंट्रोल होगा और बहुत सारे फीचर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह चुके हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो कोई भी प्रोटोकॉल होता है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद डाटा ट्रांसफर और फिर कनेक्शन टियर डाउन का एक कंप्लीट मैकेनिज्म उसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, तो इसके अंदर ये तमाम मैकेनिज्म्स हम वन बाय वन देखते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है गो बैक एन और सिलेक्टिव रिक्वेस्ट का। आप रिकॉल करें कि जब हम कर रहे थे HDLC या जिसमें जब हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की बात कर रहे थे तो हमने स्लाइडिंग विंडो के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब भी हमें किसी फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल के हवाले से कोई चीज या रिपीट में चाहिए या हमने उसे स्लो डाउन करना हो तो हम गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट के हवाले से हम इन मैकेनिज्म को यूज करते थे। और ये एग्जैक्टली वही है जो अब हम टीसीपी के अंदर भी हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है चेकसम और करेक्शन के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दिस इज फॉर द डिटेक्शन और करेक्शन के लिए गो बैक एन और सेलेक्टिव रिक्वेस्ट के जो प्रोसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त अगर हम कहें कि इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा या बल्कि मैं कहूं कि ऑलमोस्ट ओनली चॉइस फ्रॉम फॉर द रिलायबल कनेक्टिविटी इज द टीसीपी। तो हम मजीद इसके जो है बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर सर्विसेज जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की है। बहुत तवील हम इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी इज एन इनकम्प्लीट डिलीवरी। और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है कि हम किसी भी होस्ट के अंदर जितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं तो हम प्रोसेस से प्रोसेस तक कम्युनिकेशन करते हैं। तो पिछले लेक्चर में बहुत तफसील के साथ हम बात कर चुके हैं। और टीसीपी की जो बहुत बड़ी खूबी है वो ये है कि स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस का मतलब ये है कि मैं इस डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि टीसीपी जो है वो सिर्फ एंड सिस्टम्स में होगा। जो 3 लेयर है वो तो पूरे नेटवर्क में बहुत सारी जगहों पे मौजूद हो सकती हैं, लेकिन जो टीसीपी एंड अबव एप्लीकेशन लेयर है दैट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इनटू द एंड होस्ट। और जब एंड होस्ट में है तो टीसीपी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है लाइक अ हॉटलाइन टू द अदर एंड। अब यहां पे दरमियान में पूरी दुनिया का नेटवर्क हो सकता है, लेकिन जो टीसीपी के साथ कनेक्शन होगा ये लॉजिकल कनेक्शन, दोनों एंड्स का लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और वो इन्हें टीसीपी या हमारी 4th लेयर को जो एक फील देगा वो ये होगा कि एक इनके दरमियान एक पाइप या एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जो है वो इनके दरमियान है और दरमियान में कोई और अगर नेटवर्क है तो दैट इज प्योरली वर्किंग फॉर ओनली दिस स्ट्रीम। तो इसको
ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक स्ट्रीम के लेवल पे इनके दरमियान एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश है, और पीछे इसके लिए जो नीचे नेटवर्क लेयर या ये सारा कुछ है वो ऐसे समझने कि इन प्रोसेसेस के लिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसके अंदर एक जो फील है, चूंकि रिलायबल कनेक्शन या कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए ये वाली जो फील या जो एक फिजिकल कंडीशन है वो एस्टेब्लिश की जाती है, तभी हम कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस हम ले सकते हैं। इसके अलावा पूरी तरह बात हम कर चुके हैं, एक दफा रिपीट कर देता हूं कि सेंडिंग और रिसीविंग बफर वाली बात, कि दोनों साइड पे एक एक सेंडिंग और एक एक रिसीविंग बफर होगा। यहाँ पे हम वन वे दिखा रहे हैं कि एक हमारा सेंडिंग प्रोसेस है और एक हमारा रिसीविंग प्रोसेस है। तो इसके अंदर बफर लगे हुए और हमने इसमें सर्कुलर शेप में दिखाया है, अदरवाइज बफर के सर्कुलर शेप वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारे बाइट्स हैं वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ ये जो आपको सर्कल है वो 20 बाइट्स का नजर आ रहा है, जबकि थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स का ये बफर होता है हमारे पास। तो जस्ट एक अंदाजा करने के लिए कि जो हमारे ब्लू कलर के जो बाइट्स हमारी नजर आ रही हैं वो ऐसी बाइट्स हैं जो सेंडिंग प्रोसेस ने भेज दी हैं और एक्नॉलेज भी हो गई, और जो ब्लैक कलर की है, ब्लू कलर की वो है कि जो हमने भेज दी, और ब्लैक कलर की वो है जो अभी हम बफर के अंदर तो हमने राइट कर दी है, लेकिन अभी हमें इस स्ट्रीम के हवाले करना है। और इसके अलावा जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं तो वो है जो अभी बफर का वो पोर्शन है जो खाली है, और उसके ऊपर सेंडिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली इन बाइट्स को राइट कर रहा है। और चूंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमने दिखाई है तो वन बाय वन ये राइट होती जाएंगी, और जैसे ही ये ब्लू कलर वाली जो सेंट है वो एक्नॉलेज होती जाएंगी तो ये बफर यहां से खाली होता जाएगा। ऑन द अदर वे राउंड अगर हम रिसीविंग प्रोसेस के अंदर देखें तो इसके अंदर ये जो ब्लू कलर है वो ये है कि जो रिसीव तो हो गई बट अभी हमने उनको पढ़ा नहीं है, और जब अभी तक नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है इनकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं गई, और जो पढ़ के एक्नॉलेज हो गई तो वो बफर वहां से हम खाली करते जाएंगे, और उस खाली बफर में ये जो ब्लैक कलर वाली है ये आके यहाँ पे राइट होती जाएंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर एक तो हमें सेंडिंग और रिसीविंग बफर का कॉन्सेप्ट बड़ी तफसील के साथ हम ऑलरेडी बात तो कर चुके हैं, लेकिन इस डायग्राम से मैं फिर दिखाना चाह रहा था। और जो इन बफर्स का मकसद है, पहली बात है फ्लो कंट्रोल, ताकि हम देखें कि अगर सेंडिंग प्रोसेस फास्ट है तो रिसीविंग प्रोसेस उसे स्लो डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और अगर इसके अलावा जो है इसके अंदर एरर कंट्रोल है कि अगर कोई सेगमेंट हमारे पास रिसीव होता है विच इज एरोनियस, तो एरर डिटेक्शन में हमें एरोनियस मिलता है तो हम उसे दोबारा कॉल करने के लिए वो उस वक्त तक जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा रिसीविंग एंड तो सेंडिंग एंड अपने पास होल्ड करेगा। तो हम एरर कंट्रोल के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं और हम इसे फ्लो कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी एक इसकी बड़ी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो इसकी सेगमेंटेशन की है। तो हम सेगमेंटेशन में इसे देखते हैं कि बफर जो है वो हमारे लिए सेगमेंटेशन में किस तरह से काम करता है। तो सेगमेंटेशन टीसीपी सर्विस का या जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। सेगमेंटेशन ये है कि जब एप्लीकेशन अपना डाटा भेजना चाहता है तो एप्लीकेशन से वो पूरा डाटा पुश कर दिया जाता है टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर उसे मैनेजेबल साइज के चंक्स में हैंड ओवर करता है टूवर्ड्स द नेटवर्क लेयर। बिकॉज राउटर जो है उनके अंदर राउटर, बल्कि मोर स्पेसिफिकली जो उसके नीचे लेयर 2 है उसके फ्रेम के साइजेस जो हैं वो फिक्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट करें ईथरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1500 बाइट से ज्यादा का लोड हैंडल ही नहीं कर पाता।
अगरचे अब जो सिचुएशन है उसके अंदर जंबो फ्रेम्स का भी एक मैकेनिज्म आ चुका है, लेकिन हम अभी बुकिश बात की हद तक रहते हुए हम कहते हैं कि 1500 बाइट्स तक का जो लोड है वो हैंडल कर सकता है। लिहाजा हमें जो है वो अगर एक बड़ा डाटा भेज दिया गया है फ्रॉम द एप्लीकेशन तो उसको मैनेजेबल चंक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इन मैनेजेबल चंक्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स। और इसका काम यह है कि जो टोटल डाटा है उसको सेगमेंटेशन करें, और सेगमेंटेशन करने के बाद उस सेगमेंट को इन बफर्स के अंदर राइट कर दिया जाता है। तो ये जो बफर्स है हमारे फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल के अलावा हमारी सेगमेंटेशन का असल काम, जो बड़े काम है वो सेगमेंटेशन भी है, तो उनको भी हैंडल कर रहा होता है। और होता क्या है कि जो सेंडिंग प्रोसेस में से एप्लीकेशन का डाटा इसके पास आता है तो ये उसे मैनेजेबल चंक्स में, और हर नंबर ऑफ बाइट्स हैं और एक फिक्स साइज की या वेरिएबल साइज में बेटर वर्ड जो है कि जो मैनेजेबल साइज के चंक्स में से 1000 बाइट या 1500 बाइट्स, तो उस साइज के चंक में रख के तो उसके साथ एक हेडर लगा देता है, और उस हेडर के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि ये किस एप्लीकेशन का डाटा है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो कितनी पैक की गई है, ताकि जो रिसीविंग साइड है वो उसे देख ले। जैसे यहाँ पे हमें जो सेगमेंट नजर आ रहे हैं तो सेगमेंट 1 इज ओनली ऑफ 3 बाइट्स। आप देखिए कि एक हेडर लगा हुआ है और उसके अंदर 3 बाइट्स पैक है जो कि इस बफर में से ली गई है, जबकि ये वाला अगर आप देखें एक और सेगमेंट वेरिएबल साइज के सेगमेंट्स होते हैं तो इसमें 5 बाइट्स हैं। तो अगरचे इन रियलिटी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में ये नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट कि किस तरह से जो है सेगमेंटेशन होती है, छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं, फिर एक बड़े साइज का एक नंबर ऑफ बाइट से एक चंक बनाया जाता है, एक सेगमेंट बनाया जाता है, और हर सेगमेंट को हम एक हेडर लगाते हैं, और वो हेडर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता होता है कि ये सेगमेंट नंबर क्या है और इसके अंदर कितना चीजें पैक हैं और इसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे होगी, एंड ऑल दीज आइटम्स जो कि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अलावा जो टीसीपी सर्विस है इट्स अ फुल डुप्लेक्स सर्विस, फुल डुप्लेक्स के इसके अंदर ट्रांसफर रिसीव एट ए टाइम किए जाते हैं, और इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग तफसील के साथ हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट लेयर की जो फीचर्स हैं उसमें कर चुके हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, लिहाजा इसके अंदर ये 3 फीचर्स होंगे। द 2 टीसीपी एस्टैब्लिश, जो 2 टीसीपी के एंड्स होंगे वो लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। इट्स नॉट द फिजिकल, फिजिकली तो आप बहुत सारे हॉप्स में से होके जा रहे होते, तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन है। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया था कि ये दोनों आपस में एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेंगे, और इस लॉजिकल कनेक्शन के बाद जो है वो डाटा एक्सचेंज करेंगे इन बोथ डायरेक्शंस, बीइंग फुल डुप्लेक्स, ये दोनों डायरेक्शन में डाटा एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाएगा जब हम अपना काम कर चुके होंगे। अगली बात है इट्स रिलायबल। रिलायबल का मतलब यह है कि इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट भी होगा, एरर कंट्रोल भी होगा, फ्लो कंट्रोल भी होगा, और बहुत सारी सर्विसेज होगी। जी हम एग्जैक्टली टीसीपी के फीचर्स की तरफ जब आते हैं तो इसके अंदर नंबरिंग सिस्टम, ये मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जो है ना इस पे बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ ये बात सुनिए कि इसके अंदर नंबरिंग सिस्टम किस तरह से होता है। मैं आपको एक इसका हेडर दिखाने के बाद फिर दिखाता हूं कि किस तरह से इसके अंदर नंबरिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाता है। देखिए ये टीसीपी का हेडर है, और इस टीसीपी के हेडर में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की एक फील्ड नजर आ रही होगी विच इज अ 32 बिट, राइट। हम ये हेडर अभी डिस्कस करते हैं, और इसी तरह एक एक्नॉलेजमेंट की एक फील्ड नजर आ रही होगी एक्नॉलेजमेंट नंबर की विच इज अगेन 32 बिट। तो 32 बिट का एक इसके अंदर सीक्वेंस नंबर है और 32 बिट का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है। जी
जैसे मैंने दिखाया आपको हेडर में कि एक सीक्वेंस नंबर है और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट हम देखेंगे कि एक ही चीज बाद में होंगे, सिर्फ इनकी डायरेक्शन का फर्क होगा कि जब हम सेंडिंग साइड जो सेंडिंग साइड से हम भेज रहे हैं, चूंकि इट्स अ फुल डुप्लेक्स, इसमें आप सेंड भी कर रहे हैं, आप रिसीव भी डाटा कर रहे हैं, तो सेंडिंग साइड से जो चीज सीक्वेंस नंबर होगी, तो रिमोट एंड का जो सीक्वेंस नंबर है वो आपके पास जो है आपका जो सीक्वेंस नंबर है वो एक्नॉलेज जब आप करेंगे, जब आपके पास रिमोट एंड से एक्नॉलेज होके आएगा तो दैट वुड बी द एक्नॉलेजमेंट नंबर। अच्छा, अब इसके अंदर बात यह है कि हम सीक्वेंस नंबर या और एक्नॉलेज नंबर जो है हाउ वी यूटिलाइज इट, राइट। हम अपनी तरफ से सीक्वेंस नंबर भेजते हैं और रिमोट एंड का सीक्वेंस नंबर जो है वो एक्नॉलेज करके भेजते हैं। तो ये बनता कैसे है? अच्छा, थोड़ा गौर से सुनिएगा कि फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक चंक है बड़ा सा, जिसके अंदर हमने बहुत सारा डाटा भेजना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी आगे आपको दिखाता हूं कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास 5000 या 6000 बाइट, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है 6000 बाइट्स है। मुझे 6000 बाइट्स का डाटा भेजना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब मैं इसके लिए करता हूं तो पहले जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करने लगते हैं तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के वक्त टीसीपी को कहा जाता है कि वी आर टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। तो टीसीपी एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। आपने देखा कि वहां पे 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है, तो 2⁻32 -1 0 से लेके 2⁻32 -1 की रेंज का एक इट्स अ ह्यूज साइज्ड रेंज, बहुत बड़ी रेंज है। इसके अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। तो ये इसमें से एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, राइट। एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया कि फर्स्ट कीजिए वो रैंडम नंबर उस बहुत बड़े फील्ड में से ये उठाता है 1057। अब 1057 उसने एक नंबर उठाया, तो मेरा जो पहला पैकेट जाएगा उसके ऊपर नंबर होगा 1057 और जो उसके अंदर आखिरी बाइट जाएगी, जो पहली बाइट का नंबर हम देंगे वो होगा 1057। जो रैंडमली हमें मिला है वो पहली बाइट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, कनेक्शन तो पोर्ट नंबर से हम डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, बहुत तफसील मैं अभी समझा रहा हूं। अच्छा, 6000 बाइट्स हैं, तो 1057 से लेके उसके अंदर 6000 ऐड किया तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो 7056 पे जाएगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और बना के तो आपको इसको बेहतर तरीके से समझाता हूं कि फर्ज कीजिए कि एक टीसीपी कनेक्शन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि 5000 बाइट्स हैं। अच्छा, फर्स्ट बाइट फर्स्ट कीजिए कि वो जो एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ, तो फर्स्ट बाइट का नंबर हमें टीसीपी के कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के वक्त मिला 10,001, राइट। अच्छा, और हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमने हमारे पास 5000 बाइट थी और एक सेगमेंट या एक चंक जो है वो 1000 बाइट को लेके जा रहा है। तो अब देखिए, जो सेगमेंट नंबर 1 होगा तो उसका सीक्वेंस नंबर होगा 10,001, 10,001 उसका सीक्वेंस नंबर होगा और उसके अंदर जो रेंज होगी नंबर ऑफ बाइट की, पहली बाइट 10,001 और आखिरी 11,000, राइट, क्योंकि 1000 बाइट हमने पैक किए। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट जब उसका भेजेंगे तो उसका सीक्वेंस नंबर होगा 11,001 और उसके अंदर जो बाइट्स पड़ी होंगी, अगरचे बाइट तो यहाँ पे ये पहली बाइट है, लेकिन चूंकि हमें रैंडम नंबर यही मिला है कि तुमने काउंटिंग यहां से स्टार्ट करनी है, तो हमने कहा 11,000। अब जो सेकंड बाइट है, जो सेकंड सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हमारी बाइट तो जा रही होगी 1001वीं, लेकिन हम इसे नंबर देंगे 11001 का और इसमें जो नेक्स्ट सेगमेंट है, तो 5 सेगमेंट के अंदर हमारी 5000 बाइट्स जो है वो पूरी की पूरी हमारी चली जाएंगी। तो द वैल्यू इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ अ सेगमेंट डिफाइंस द नंबर असाइन टू द फर्स्ट डेटा बाइट कंटेन्ड इन ईच सेगमेंट। लिहाजा सीक्वेंस नंबर क्या होगा?
जो फर्स्ट बाइट का नंबर होगा, और बाइट का नंबर उस रैंडम नंबर के रेफरेंस से हम लेके चलेंगे। तो यहां थोड़ी सी और डिटेल हम देख लेते हैं। द बाइट ऑफ द डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय द टीसीपी। द नंबरिंग स्टार्ट्स विद एन आर्बिट्रेरली जनरेटेड नंबर। जो टीसीपी अपने कनेक्शन की एस्टैब्लिशमेंट के वक्त हमें एक आर्बिट्रेरली एस्टैब्लिश्ड नंबर देगा। तो सीक्वेंस नंबर क्या है? आफ्टर द बाइट हैव बीन नंबर्ड, TCP assigns a sequence number to each segment that is being sent. The sequence number in each direction is defined as follows. The sequence number of the first segment is initial sequence number, जो कि एक random number जैसे मैंने बताया. The sequence number of any other segment is the sequence number of the previous segment प्लस द नंबर ऑफ बाइट्स। के जैसे हमने देखा कि अगर हमें फर्ज कीजिए कि पहला जो रैंडम नंबर मिला वो नंबर था 2521 फर्ज कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो पहला सेगमेंट होगा वो 2521 होगा, और अगर हमने इसके अंदर 20 बाइट्स पैक की हैं, अगर हमने इसके अंदर 20 बाइट्स पैक की हैं, तो स्ट्रेट अवे जो अगला हमारा सीक्वेंस नंबर होगा वो 2041 होगा। और अगर हमने इस सेगमेंट के अंदर 50 बाइट्स पैक की हैं, तो अगला सीक्वेंस नंबर होगा 2591, राइट। और हमें कैसे पता चल रहा होगा कि ये पहला है या दूसरा है या तीसरा? दरम्यान में कोई स्किप नहीं है, तो एक तो सीक्वेंस नंबर से पता चलेगा, और दूसरा हर सीक्वेंस नंबर में जब हम कहते हैं कि इसके अंदर इतनी बाइट्स पैक हैं, तो अगला सीक्वेंस नंबर से वो देखेगा कि क्या जितनी बाइट्स मैं पहले रिसीव कर चुका हूं क्या उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। जी, हमारे जो सेगमेंट जा रहा होगा उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा कि एप्लीकेशन का डाटा और उसके साथ हम लगाएंगे टीसीपी का हेडर। अब टीसीपी का हेडर जो है वो मिनिमम 20 बाइट्स का होगा। काफी हद तक ये जो नंबर ऑफ बाइट के हिसाब से ये खासी हद तक सिमिलर है विद द आईपी में भी हमने देखा था कि 20 बाइट का मिनिमम हेडर था और 40 बाइट्स की ऑप्शन थी। इसमें भी एग्जैक्टली उसी तरह है, लेकिन इसके अलावा इन दोनों की अपनी अपनी सर्विसेज हैं, अपना अपना पूरा तरीकाकार है। तो इसका भी हेडर 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक हो सकता है। 20 बाइट्स का तो हर हालत में इसका हेडर होगा, और 40 बाइट जो है वो ऑप्शन और पैडिंग के हो सकते हैं अप टू 40 बाइट्स, नॉट नेसेसरीली 40 बाइट्स। ये 10 भी हो सकते हैं, ये 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, अप टू 40 बाइट्स भी हो सकते हैं। तो इसका हेडर जो है वो 20 से लेके तो 60 बाइट का हो सकता है। इसका मतलब है कि बड़ी क्लियर सी बात है कि हमें हेडर की लेंथ का इसके अंदर भी एक फील्ड लाजमी रखना होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल साइज। और बाकी जो है अगर आप इसके अंदर देखें जो इसका हेडर है, ये हेडर जो यहाँ पे लिखा है, तो ये एक डिटेल्ड उसका हेडर है। तो उसकी सबसे पहली फील्ड अगर आप देखें तो सबसे पहली फील्ड ही इसकी क्या है, जो कि हमारे अंदाजे के मुताबिक होनी चाहिए। तो मैंने जैसे कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी टीसीपी का तो या ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो वो तो पोर्ट एड्रेस है। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि जब भी हमें किसी लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए उसे सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट का है जो नंबर है वो उसके पास लाजिम हो। तो सबसे पहली फील्ड ही इसके अंदर 16 बिट की सोर्स पोर्ट एड्रेस है, और दूसरी जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है। और अगर आप देख लें तो ये 4 बाइट की एक रो है, तो 5 रोज तो कम से कम है, तो 20 बाइट तो कम से कम इसके अंदर है। और जो फर्दर 40 बाइट है वो ऑप्शनल है, वो हो भी सकती है। ऑप्शन और पैडिंग की वो ऑप्शनल है, वो हो भी सकती हैं, वो नहीं भी हो सकती, या वो वेरिएबल साइज की हो सकती हैं। तो सोर्स पोर्ट है, इसके अंदर डेस्टिनेशन पोर्ट है, और चूंकि
हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड अ रिलायबल सर्विस, तो इसके अंदर सीक्वेंस नंबर लाजिम होगा, क्योंकि उसी पे ही हम एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट्स का पूरा हमारा सिलसिला चलाएंगे। तो सीक्वेंस नंबर जो है हमारे पास 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसके अंदर हमने नंबर ऑफ बाइट के हवाले से वो इनिशियल सीक्वेंस नंबर हम जनरेट करके, तो पहला जो नंबर होगा वो यहाँ पे रखेंगे। और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है? एक्नॉलेजमेंट नंबर एग्जैक्टली द सीक्वेंस नंबर ऑफ द रिसीव्ड साइड है। अगर फर्ज कीजिए कि मेरे पास जो कि हमने पहले बात कही कि इट्स अ फुल डुप्लेक्स सिस्टम, तो अगर मेरे पास एक डुप्लेक्स सिस्टम है और मैं इनके दरमियान कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो मैं इधर से अगर सीक्वेंस नंबर भेज रहा हूं तो ये भी मुझे अपना जो ये साइड है, ये भी अपना डाटा जो भेज रहा है तो वो भी अपना सीक्वेंस नंबर भेज रहा है। और बिल्कुल आपको पिगी बैकिंग याद होगा जो हमने एचडीएलसी में किया था। तो एचडीएलसी में हम क्या कर सकते हैं कि जो इधर का रिसीव नंबर है वो इधर के एक्नॉलेज हम करके भेजते हैं, इफ इट इज रिसीव्ड ओके। तो एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट के लिए हम एक्नॉलेजमेंट का नंबर भी भेजते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो इसका इधर से जो पैकेट जा रहा है, जो इधर से सेगमेंट जा रहा है वो सीक्वेंस नंबर के साथ होगा, और जो इधर से सीक्वेंस नंबर रिसीव हो रहा है तो हम उस सीक्वेंस नंबर की एक्नॉलेजमेंट करेंगे एक्नॉलेजमेंट वाली फील्ड के अंदर। इसका मतलब है कि एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट, ये तमाम चीजें हम पैरेलल में इसके अंदर चलाएंगे। इसके बाद आपको 4 बिट का एक फील्ड नजर आ रहा होगा। 4 बिट का एक फील्ड जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज द हेडर लेंथ, क्योंकि वेरिएबल साइज का हेडर है तो हेडर लेंथ हमें चाहिए, और 4 बिट का है और हमने अप टू 60 बाइट की जो है हमने काउंटिंग करनी है। तो एग्जैक्टली वही जो हमने आईपी में देखा था, तो उसी तरह ये इसका एक काउंटर 4 बाइट को डिफाइन करेगा। 6 बिट इसके अंदर रिजर्व हैं, और उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं कि 6 डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स हैं। मैं इन्हें इकट्ठा सबको एक्सप्लेन करता हूं। और एक यूआरजी का अर्जेंट फ्लैग है, एक एक्नॉलेजमेंट का एसीके फ्लैग है, और पुश का पीएसएच है। इसी तरह रीसेट के लिए आरएसटी है, सिन का सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और फिन का फिनिश के लिए है। तो इन सारों को मैं इकट्ठा एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में और मुख्तलिफ चीजों में आपको पूरी तरह बताता हूं। इसके अलावा इसके अंदर विंडो साइज है 16 बिट का। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हम स्लाइडिंग विंडो के अंदर विंडो के साइज के लिए हमने नंबर ऑफ बिट्स, अगर आपको याद हो कि जब हम एचडीएलसी को पढ़ रहे थे तो हम 2 डिफरेंट साइज की विंडोज हमने उसमें इस्तेमाल की थी। एक 3 बिट की थी और एक हमारी 7 to 8 बिट्स की हमारी एक विंडो थी। तो जो हमारी उस विंडो के अंदर एक में 127 हम इस्तेमाल करते थे, 128 मॉड्यूलो 128 और मॉड्यूलो 8 की हम विंडोज इस्तेमाल करते थे, जहां पे टीसीपी के अंदर जो विंडो का साइज है वो 16 बिट्स का है। इट मींस कि हम 65,535 तक जो है विंडो का साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज साइज। फिर जब हमने कहा कि इसके अंदर एरर डिटेक्शन भी है तो चेकसम लाजिम होगा, राइट। तो चेकसम है, और इसके अलावा एक चीज है अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर को भी अभी हम इस फ्लैग, अर्जेंट के फ्लैग के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। क्विकली देख लीजिए, सोर्स पोर्ट एड्रेस है, कर चुके हैं हम बात। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है 16 बिट का, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। और ये बेसिकली वो प्रोसेसेस हैं जो उनका नंबर होगा जो आपके एक एंड से दूसरे एंड के दरमियान एस्टेब्लिश होगा। और इसके अलावा सीक्वेंस नंबर है, हम इनिशियल सीक्वेंस नंबर की पूरी तरह बात कर चुके हैं 32 बिट फील्ड में, और हमें इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन आई थिंक हम काफी इस पे बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हम एक्नॉलेजमेंट नंबर पे भी बात कर चुके हैं जो कि सीक्वेंस नंबर के साथ बहुत हद तक मैचिंग है। फिर हम हेडर लेंथ की बात भी कर चुके हैं। हेडर लेंथ में हमने बिल्कुल उसी तरह से 4 बाइट का एक काउंटर जैसा हम
नेटवर्क के लिए नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस के साथ कर चुके हैं। अगर किसी को उसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा उस वाले लेक्चर को दोबारा सुन लें। इसके अलावा ये जो 6 कंट्रोल फील्ड्स हैं, जिनके 6 फ्लैग्स भी मैंने कहते तो अर्जेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, पुश है, रिक्वेस्ट फॉर पुश है, और रीसेट फॉर कनेक्शन है, और सिंक्रोनाइजेशन है, और फिनिश का जो इसके अंदर फ्लैग्स हैं, तो इन सारों को मैं इकट्ठा डिस्कस करता हूं। इसके अलावा विंडो साइज है तो बात कर चुका हूं, चेकसम की भी बात कर चुका हूं, और अर्जेंट पॉइंटर की जो बात है वो हम देख लेते हैं। दिस इज अ 16-bit फील्ड विच इज वैलिड ओनली इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट। तो it is used when the segment contains the urgent data. It defines the value that must be added to the sequence number to obtain the number of the last urgent byte. करते हैं इस पे बड़ी तफसील के साथ अभी हम बात करते हैं जी। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। टीसीपी चूंकि रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है, लिहाजा इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगी, डेटा ट्रांसफर होगा और कनेक्शन टर्मिनेशन होगी। जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है वो 3-वे हैंडशेकिंग से होगा। हम इसे जब पूरी तफसील से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो तमाम फील्ड्स जो इसके हेडर के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं तो वो किस तरह से अपना अपना काम करती हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो इट्स बेसिकली द 3-वे हैंडशेक। इफ यू रिकॉल, आप देखिएगा कि HDLC के अंदर हमने 3-वे हैंडशेकिंग का तरीका सीखा था, जिसमें यह था कि एक एंड दूसरे एंड को कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट करता है, दूसरा उसे ओके करता है और अपने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट करता है, और ये जो इनिशिएटर है वो अपना बाद में कंफर्मेशन भेजता है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में यहाँ टीसीपी के अंदर भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। जो थोड़ा बहुत इसमें बेहतर जो है इसका तरीकाकार, तो हम उसे डिस्कस करते हैं इस डायग्राम के जरिए। आप देखिए कि जो टीसीपी के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का तरीका है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर देखिए हमें मालूम है कि सर्वर एक ऐसी चीज है जो 365 डेज 24/7 ये ऑन रहता है। हमने सर्वर की बिल्कुल इब्तदाई तौर पे डेफिनेशन यही की थी, जबकि क्लाइंट जो है वो जब काम करना हो तो वो ऑन भी हो सकता है, वो ऑफ भी हो सकता है। तो सर्वर जो है वो हर वक्त ऑन है और वो अपनी उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए वो हर वक्त रेडी होता है, और सिर्फ इंतजार ये होता है कि कौन उसके पास सर्विस के लिए आए। लिहाजा टीसीपी के अंदर भी यही तरीकाकार है कि हर सर्वर जो है दैट इज पैसिव ओपन, राइट, पैसिव ओपन, कि वो कनेक्शन के लिए बिल्कुल हर वक्त रेडी होता है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि दिस इज अ क्लाइंट, ये सर्वर तो पैसिव ओपन हालत में है, और जो है क्लाइंट एक्टिव ओपन। एक्टिव ओपन का मतलब ये है कि ये एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आई जस्ट वांट टू इनिशिएट द कनेक्शन विद यू। अच्छा, इसमें ये क्या करता है कि एक रिक्वेस्ट है एक्टिव ओपन की कि पैसिवली तो तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, लेकिन मैं एक्टिवली एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो आप इसमें देखेंगे कि सीक्वेंस के अंदर आपको एक फिगर यहां पे नजर आ रहा होगा 8000। ये 8000 एक ऐसी वैल्यू है कि ये कोई इसका स्पेशली 8000 होना लाजिम नहीं है। जैसे हमने कहा था कि सीक्वेंस नंबर जो है 0 से लेके 2⁻32-1 तक हो सकता है, और एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर जो है वो एक रैंडम नंबर आपका सिस्टम खुद जनरेट करता है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जा रहे थे तो क्लाइंट के सिस्टम ने जो रैंडम नंबर इनिशिएट किया, जो पहला नंबर निकाला रैंडम, वो था 8000। अच्छा, अब एक और बात इसके अंदर देखने वाली है कि ये चूंकि एक रिक्वेस्ट है तो इस रिक्वेस्ट के अंदर डाटा तो है ही नहीं, डाटा वाली कोई चीज, अभी सिर्फ हेडर जा रहा है। जब सिर्फ हेडर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ कोई डाटा अटैच नहीं है। हमने सिन की जो फ्लैग है, जैसे मैंने कहा था कि ये हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं,
6 फ्लैग्स हम देखेंगे कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिन का फ्लैग जो है, मैंने पहले भी बात कही है थोड़ी देर पहले कि ये जब हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने लगते हैं तो सिन का फ्लैग इस्तेमाल करते हैं, और सिमिलरली जब खत्म करने लगेंगे तो हम फिनिश का फ्लैग हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिन का फ्लैग जो है ये किस काम आता है, ये इस तरह से कि हमने एस फ्लैग को ऑन किया। एस फ्लैग को ऑन करने का मतलब यह है कि आई वांट टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद यू। लेकिन असल बात यह है कि ये दूसरे सिस्टम को कह रहा है कि मैंने 8000 का जो नंबर जनरेट किया है तुम इसके साथ सिंक्रोनाइज कर लो, और अगली सारी बातें जो होंगी वो 8000 बाइट से ऑनवर्ड जितनी हम एक दूसरे के साथ करेंगे वही हमारा सीक्वेंस नंबर होगा। तुम जस्ट इसके साथ खुद को सिंक्रोनाइज कर लो। आप देखो कि इसके अंदर और कोई फील्ड नहीं है इस वक्त, सिंपली सीक्वेंस नंबर है और सिन की जो फ्लैग है वो हमने ऑन करके भेजा है कि तुम सिंक्रोनाइज हो जाओ 8000 के सीक्वेंस नंबर के साथ। अब जो सर्वर है वो पैसिव ओपन तो था, अब वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस रिक्वेस्ट के जवाब में वो कह रहा है मैं एक्नॉलेज करता हूं 8001, मीन्स कि 8000 वाला जो तुम्हारा मैसेज है वो मेरे पास पहुंच गया है और मैं अगली बाइट के इंतजार में हूं, और मैं एक्नॉलेज करता हूं कि ये 8000 तक मेरे पास जो तुमने सीक्वेंस नंबर भेजा था, बेसिकली जो बाइट नंबर है वो आई एक्सेप्टेड के ये मेरे पास बिल्कुल ठीक पहुंच गया, और मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं। उसने एक्नॉलेजमेंट वाला जो फ्लैग है, जो एसी के फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट वाला जो इस तरतीब में दूसरे नंबर पे है, तो उसने कहा कि मैं एक्नॉलेज करता हूं 8001 को, ये मैसेज जो उसने भेजा था। लेकिन अब चूंकि हम फुल डुप्लेक्स मोड में हैं, टीसीपी हमेशा फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, लिहाजा मैं भी तुम्हें कहता हूं कि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। उसने अपना सिन भेज दिया सीक्वेंस नंबर 15000 के साथ। ओके, इसका मतलब यह है कि तुम मैं जो भेजूंगा आपको डाटा, तो उसके अंदर 15000 के साथ तुम भी सिंक्रोनाइज हो जाओ। मैं तुम्हारे 8000 पे हो गया हूं, तुम मेरे 15000 पे हो जाओ। और साथ ही कह दिया कि जो विंडो साइज है मेरी तरफ से इट वुड बी 5000, राइट। तो 5000 का मैंने तुम्हारे लिए विंडो साइज या बफर एलोकेट कर दिया है। ये जवाब में कहेगा ओके, नाउ आई एम ऑन मैसेज नंबर 8001 एंड मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं तुम्हारा 15001, और मैंने जो विंडो साइज अपनी तरफ से बफर आपके लिए एलोकेट कर दिया है दैट इज 10000। आप देखिए 3 मैसेज जाएंगे और कनेक्शन 2 वे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। पहला रिक्वेस्ट, दूसरा इस रिक्वेस्ट की सूरत में क्लाइंट टू सर्वर कंफर्मेशन और रिक्वेस्ट फॉर सर्वर टू क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और ये कंफर्मेशन है क्लाइंट टू सर्वर की। तो इसका मतलब यह है कि 3 वे हैंडशेक, 3 मैसेजेस के जरिए हमने 3 वे हैंडशेक के जरिए अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। तो अगर इसके हवाले से कोई आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है सर्वर से क्लाइंट का वो यहां पे हो जाएगा, और जब ये एक्नॉलेजमेंट जाएगी तो सर्वर से क्लाइंट का भी जो है कनेक्शन ओपन हो जाएगा। नाउ बोथ आर इन अ सेशन। ठीक है, तो हम अब चलते हैं बुक में से ही मैं देख लेता हूं, क्योंकि वो डायग्राम्स कुछ बड़ी हैं। स्लाइड पे अगर हम उन्हें प्लेस करते थे तो खासी मुश्किल आ रही थी और वो ठीक नहीं थी। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं बुक के पेज पे, जिसके ऊपर फर्दर आगे इसकी डाटा ट्रांसफर और फिर कनेक्शन टर्मिनेशन भी मैं आपको दिखाता हूं। जी, हम दूसरे फेज में आए डाटा ट्रांसफर का, कि जो कि मेन फेज है जिसके लिए ये कनेक्शन हम एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो इसमें अगर आप देखिए कि हमने ब्लैक कलर में वो वाला पोर्शन शो कर दिया जिसमें कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट थी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3 वे हैंडशेक के जरिए। अब हम अगला काम करते हैं कि हम अपना डाटा ट्रांसफर शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि हमने 8001 और 15001 की स्टेज पे अपना प्रीवियस जो है वो छोड़ा था। अब आप देखें कि आपने एक्नॉलेजमेंट करते हुए उनके जो सर्वर का 15001 था उसे एक्नॉलेज कर दिया, और देखिए एक्नॉलेज की आपने फ्लैग को ऑन कर दिया, राइट। आपने एक्नॉलेज का फ्लैग जो है
वो यहाँ पे ऑन कर दिया। और इसके बाद आपने एक पी का फ्लैग जो है, ये पी का फ्लैग क्या है, पुश डाटा का फ्लैग। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पुश का फ्लैग है, राइट। तो पुश का फ्लैग आपने ऑन कर दिया यहाँ पे। पुश का फ्लैग का मतलब ये है कि अब जो आपके पास ये हेडर आ रहा है तो उस हेडर के साथ डाटा भी मैंने पुश करके भेजा है, लिहाजा आपने उसके साथ डाटा, फर्ज कीजिए कि 1000 बाइट का डाटा भी आपने उसके साथ प्लेस कर दिया था। और साथ ही आपने कहा मैं तुम्हारे 15001 को एक्नॉलेज करता हूं, मेरा सीक्वेंस नंबर है 8001 और मैं इसके साथ मैंने डाटा भी इसके साथ पुश कर रहा हूं जो कि 8001 से 9001 तक की जो है वो बाइट्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमने उसके पीछे ही, चूंकि हमारा विंडो साइज तो खासा बड़ा है इसमें, तो हमने एक दूसरा मैसेज भी साथ ही पुश कर दिया कि ये लो, मैं तुम्हारा अभी, चूंकि मेरे पास उधर से सर्वर से कोई मैसेज नहीं आया तो मैंने फिर कहा कि तुम्हारा 15001 मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, अब मेरा 1000 बाइट आगे का डाटा लो। मैं 8001 से 9001 पे चला गया और 1000 बाइट मैंने और उसके अंदर प्लेस कर दी। अच्छा, ये दोनों ये डाटा रिसीव हो गए सर्वर के पास। सर्वर ने जो है हमें एक मैसेज भेजा, सर्वर ने मैसेज भेजा कि ओके तुम्हारा जो है मेरी तरफ से 15001 का मैसेज लो, मैं एक्नॉलेज करता हूं 10001, मींस कि ये अप टू 10,000 बाइट मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिसीव कर ली और मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि नाउ आई एम वेटिंग फॉर 10,000 एंड द फर्स्ट बाइट। और चूंकि मेरे पास भेजने को कोई डाटा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्नॉलेज कर रहा हूं, राइट। और साथ ही उसने जो है रिक्वेस्ट भेजी कि जी, इसके बाद जो है इनके पास डाटा खत्म हो गया दोनों साइड की तरफ से। तो इसने कहा कि ठीक है 10,000 मेरा सीक्वेंस नंबर है और आई एक्नॉलेज योर 17,000 जो कि तुम्हारी तरफ से मेरे पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आके हम डाटा ट्रांसफर का फेज भी हमारा मुकम्मल हुआ। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि एक हमने अर्जेंट पॉइंटर को अभी इसमें डिस्कस नहीं किया। अर्जेंट पॉइंटर ये होता है कि से फॉर एग्जांपल ये रूटीन में हम एक डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर एक एंड के ऊपर कुछ डाटा है और दूसरे एंड के ऊपर भी डाटा है, लेकिन मीनवाइल किसी एक साइट को रूटीन में अगर हम एक एप्लीकेशन का फर्ज कीजिए कि डाटा कंटिन्यूसली ट्रांसफर कर रहे थे और उस एक एप्लीकेशन के डाटा को भेजने के दौरान ही हमें कोई दरमियान में कोई और डाटा पुश करना पड़ जाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ये करते हैं कि अर्जेंट पॉइंटर का, मैं आपको अर्जेंट पॉइंटर की तरफ ले जाता हूं। यूआरजी का आप पॉइंटर को करते हैं ऑन, यूआरजी पॉइंटर को ऑन करते हैं और उसके साथ ही आप क्या करते हैं कि अर्जेंट पॉइंटर के अंदर लिख देते हैं कि कितने बाइट्स इसके मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं। अर्जेंट पॉइंटर को ऑन करते हैं और ये जो है इसके अंदर लिख देते हैं कि कितनी बाइट है और उतनी बाइट्स आप उसके अंदर रख देते हैं डाटा के तौर पे। और क्या होता है कि वो पुश के बगैर, इसका मतलब है कि ये जो पहले से हमने फर्ज करें कि एक एप्लीकेशन या एक प्रोसेस ए का डाटा हम भेज रहे थे, दरमियान में हमें जरूरत पड़ी कि प्रोसेस ए के डाटा का कंप्लीशन से पहले पहले हमें प्रोसेस बी का एक डाटा जो है वो भी उसके अंदर पुश करना है, तो वो उसी कनेक्शन के अंदर हम प्रोसेस जो है बी का डाटा हम थोड़ा सा पुश करके वापस प्रोसेस ए पे आ जाते हैं। तो अर्जेंट पॉइंटर में क्या होता है कि हम पुश की बजाय अर्जेंट पॉइंटर पे चले जाते हैं और फिर हम जब वापस अपने रूटीन के डाटा की तरफ आते हैं तो फिर हम वापस अपने सीक्वेंस नंबर भी पुराना ले लेते हैं और अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर भी, और ये सारी चीजें हम पुरानी वही ले लेते हैं। तो ये हमारा अर्जेंट पॉइंटर का फंक्शन है जो कि हमें कोई डाटा अगर दरमियान में अर्जेंटली पुश करना पड़ जाए, जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जिस वक्त आप फर्स्ट कीजिए कि विंडो आप
अपने उस पर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो आप लाइव डाउनलोड कर रहे होते हैं और दरमियान में पॉपअप्स आते हैं। पॉपअप्स क्या होते हैं कि फलां चीज भी इसके अंदर एंटर करो, नाम अपना एंटर करो। तो वो एक रूटीन की आपकी विंडो का जो पूरा डाटा है वो डाउनलोडिंग के अलावा ये जो दरम्यान में अर्जेंट पॉइंटर के जरिए आपको चीजें भेजी जाती हैं कि रूटीन की डाउनलोडिंग अपनी जगह चल रही है लेकिन आपको दरम्यान में वो फलां सीक्वेंस नंबर देना है। तो इस टाइप की जो काम है वो आप अर्जेंट पॉइंटर के जरिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डाटा ट्रांसफर के फेज को मुकम्मल करके तो अब मैं आता हूं तीसरे कनेक्शन टर्मिनेशन के फेज पे। कनेक्शन टर्मिनेशन का फेज जो है दैट इज अगेन 3-वे हैंडशेक। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है एक्टिव क्लोज का। पहले उसने क्या किया था, एक्टिव ओपन का किया था, राइट। तो वो एक्टिव क्लोज का और जो सीक्वेंस नंबर या सब कुछ चल रहा होगा लेकिन वो फिन की जो है फ्लैग को वो ऑन करके भेजेगा। ये इधर से एक्नॉलेज करेगा इस रिक्वेस्ट को और अपना जो उसका अपना भी जो सेशन इधर से उसने एस्टैब्लिश कराया था तो उसकी भी फिन की रिक्वेस्ट भेजेगा। ये सर्वर के फिन की रिक्वेस्ट की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और कनेक्शन पैसिव क्लोज होगा। बिकॉज जो सर्वर है वो पैसिव ओपन होता है, पैसिव क्लोज होता है। पैसिव क्लोज का मतलब है कि इस वक्त मैंने तुम्हारे लिए कनेक्शन बंद कर दिया बट आई एम अगेन पैसिव ओपन इन अ पैसिव ओपन स्टेज फॉर यू कि फिर जब आओगे तो फिर मैं एक दफा इसे तुम्हारे लिए ओपन कर दूंगा। तो हमारे पास टाइम के हवाले से वी आर वेरी शॉर्ट तो हम यहाँ पे टीसीपी के टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर इसके अंदर अभी बहुत कुछ और था लेकिन हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगर हमें बाद में कभी फेस टू फेस मौका मिला तो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ टीसीपी के टॉपिक को और हम अगले टॉपिक के लिए एक लेक्चर करेंगे जो कि हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी का होगा जिसके साथ ही हमारे जो टोटल सिलेबस है दैट वुड बी कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।